कि आप झारखंड के किसी लोकल विषय पे कोई सवाल पूछते हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि सही प्रामाणिकता से उत्तर दें। लेकिन जो मोटी बात इससे सामने आती है, भ्रष्टाचार और पलटू राम और धोखाधड़ी करने में कोई एक्सपर्ट है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, फिर से झूठे वादे इन्होंने किए हैं। और जितना आपने कहा कि रेत का या बालू चोरी की बात करी, मैंने बिल्कुल स्पष्टता से कहा ये जो भ्रष्टाचार है, जब मुखिया हेमंत सोरेन स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों में अभी हमने देखा जेल होके आए हैं, क्या नैतिकता बचेगी कि वो किसी और पे कार्रवाई करे? और महिला अस्मिता सीता सोरेन जी को सीता सोरेन जी को उन्होंने कहा इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल का। तो मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो आप मुख्यमंत्री हैं, किसी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो ऐसे नेता को निकालिए। कांग्रेस के थे वो, नहीं निकाला गया। दूसरी बात, आपका तो देवर होने के नाते धर्म था, आपका तो संकल्प होना चाहिए था कि ऐसा नेता बाहर करो। मेरी भाभी के बारे में कहा है, विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये दिखाता है किस तरह से महिलाओं का अपमान वो करते हैं। और ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। ये केवल सीता सोरेन जी के अपमान की बात नहीं है, ये उनकी जहरीली सोच दिखाता है कि वो महिला अस्मिता के साथ कैसे छेड़छाड़ करते हैं। कि अगर इस बयान का खंडन नहीं होता जो गुलाम मीर ने कहा है कि घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, तो ये राहुल गांधी की सोच है, एक सोची समझी साजिश है कि देश और झारखंड की चिंता मुझे नहीं है। अगर मेरा वोट बैंक मुसलमान घुसपैठिया भी है तो वो भारतीय नागरिक के ऊपर अपना स्थान रखता है। अनुच्छेद 370 को याद करिएगा। विपक्ष कहता था अगर दम है, हिम्मत है तो करके दिखाओ, और नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आज वो कह रहे हैं कैसे कर दिया। भव्य राम मंदिर, यही विपक्ष तंज कसता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर भी वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है। ये तुम्हारे कुकर्म और पाप है कि तुम आ नहीं पाए जब वहां पे शिलान्यास हुआ, जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इसी तरह से इस मंच से कह के जाता हूं और फिर से कहता हूं, चुनाव हैं, लेकिन हमारी भारत माता से और झारखंड की अस्मिता से ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। एक एक घुसपैठिए को, जैसे अमित शाह जी ने कहा है, चुन चुन के, घुस के, निकाल के बाहर फेंकेंगे। और अगर जमीन कब्जाई है हमारे किसी आदिवासी भाई बहन की, तो वो उसको वापस मिलेगी। ये हमारा प्रण है। आपको तथ्यों के साथ बताता हूं। मैंने सर्बानंद सोनोवाल का एक जजमेंट कहा 2005 और 6 में। कांग्रेस की सरकार 55 साल सत्ता में रही और कहते हैं कि 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए भारत की भूमि पर आए और उनको वोट बैंक बनाया कांग्रेस पार्टी। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बड़ी प्रखरता से हमने उठाया है। घुसपैठिए आते हैं, सर्बानंद सोनोवाल का केस है घुसपैठियों पे, असम की स्थिति बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? पहला, डेमोग्राफिक चेंज कर देते हैं, संस्कृति का नाश कर देते हैं। क्या राहुल गांधी को यह नहीं बताना चाहिए? सच्ची श्रद्धांजलि भगवान बिरसा मुंडा जी को क्या होगी? संस्कृति को बचाने के लिए ही तो वो लड़े थे, माटी के लिए ही तो वो लड़े थे। तो जब ये घुसपैठिए आते हैं, उनको आपसे और हमसे क्या लेना देना? उनको हमारी संस्कृति से क्या लेना देना? और ये हमने बड़ी स्पष्टता से कहा है, जो हमारे पंच प्रण है, हमने कहा है 2,87,000 गवर्नमेंट जॉब और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों घुसपैठिए आके हमारे रोजगार के जो अवसर हैं वो झारखंड के हमारे भाइयों बहनों को ना जाएं और उनको जाएं? क्यों सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति रहे जिसको तिरंगे की आन बान शान से कोई लेना देना नहीं है? और आप सत्तारूढ़ पार्टी की सोच देखिए कितनी जहरीली है, एक शब्द नहीं बोले। और चुनौती देके जाता हूं, अगर राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है कि उसका पालन करेंगे, तो जो हमारे प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का मादा उनमें होना चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और भारतीय नागरिक होने के नाते कह रहा हूं। मैं एक बात और उठाऊंगा,
हम सब जानते हैं महिला अस्मिता की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। महिला आरक्षण संविधान का संशोधन करके और लाए हैं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो इन्होंने एक हाउस से उसे पास कराया राज्यसभा से, और लोकसभा में 4 साल तक सरकार रही, कभी उस बिल को वापस पेश नहीं किया। लेकिन हमने इसे चरितार्थ किया है। और यहां पे एक लड़ाई और है, लड़ाई है गोगो वर्सेस गोगो। ध्यान दीजिएगा, गोगो वर्सेस गोगो। हम कह रहे हैं कि हमारी गोगो दीदी योजना 2100 रुपया हर महिला, हमारी जो बहन है, हमारी बेटी समान है, उसको प्रति माह मिलेगा। और दूसरी तरफ झारखंड की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। वो कह रही है कांग्रेस और जेएमएम क्राइम मास्टर गोगो, क्राइम मास्टर गोगो। एक पिक्चर आई थी, उसमें वो कहता था आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, जेब में 50 पैसे पड़े हैं तो वो भी चोरी करूंगा। आदतन चोरी करना इनका चरित्र है। ये कहना गलत नहीं होगा, संवैधानिक पद पे बैठे हैं हेमंत सोरेन जी, उनका आदर हम मुख्यमंत्री के नाते जरूर करते हैं, लेकिन वो एक अभियुक्त हैं, 2.5 महीने जेल में रहे। 10 समन आए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते, थर-थर कांपते रहे, लेकिन ईडी के समक्ष जाने की हिम्मत उनकी नहीं हो पाई थी 10 समन तक। ये क्या दिखाता है? ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माटी का सौदा ऐसा किया कि अब खनन का पट्टा अपने आप को दिया, और जब उच्च न्यायालय में बात उठी तो उन्होंने कान पकड़ के बोला आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं इस खनन के पट्टे को खारिज कर रहा हूं। अब बदलाव की ये जो लहर आई है, हमें यकीन हो गया है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति चलने नहीं वाली, संतुष्टीकरण की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में आगे बढ़ाई है, उस पे मुहर जनता पहले चरण में लगा चुकी है, और दूसरे चरण में 2/3 बहुमत से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी।